Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about reflexive and emphatic pronoun. नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन चैप्टर बहुत ही सिंपल है, छोटा सा चैप्टर है और इसका मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स ऐसे सेंटेंस कैसे बनाने हैं ये इसके बारे में हम सीखेंगे। सिर्फ आपको सेल्फ और सेल्फ्स का यूज़ करना है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है खुद। जैसे माई सेल्फ मतलब मैं खुद, हिम सेल्फ मतलब वह खुद, हर सेल्फ वह खुद, इट जो चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन, उसी से बना है इट सेल्फ। आर का हो जाता है आर सेल्फ्स और दे का हो जाता है देम सेल्फ्स। तो इनसे कैसे सेंटेंसेस बनाना है ये हम सीखेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और यूज़फुल है। हम डेली लाइफ में इससे जुड़े हुए वाक्य बनाते हैं, तो इसका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग और राइटिंग दोनों में ही आपकी बहुत मदद करेगा। यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो आप 133 पेज पर इस चैप्टर को देख सकते हैं। वहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बुक में से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ यह चैप्टर, तो आप देख सकते हैं वहाँ किस रूप में दिया हुआ है। यदि आप यह बुक चाहते हैं तो यह अमेज़न पर अवेलेबल है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश नाम से, और चाहें तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं या आप स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बुक में मैंने चैप्टर दिया है इस तरह से, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। माई, हिम, हर, इट, वन, यूअर, आर, देम में सेल्फ और सेल्फ्स खुद होता है, जिसका मीनिंग सेल्फ मतलब होता है खुद। जोड़ देने से वह रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। जो प्रोनाउन होता है माई, हिम, हर, इट, वन, यूअर, इसमें यदि आपने सेल्फ और सेल्फ्स जोड़ दिया, कहाँ पर क्या जोड़ना है आपको ये मैं आगे बता रहा हूँ। इसको जोड़ देने से जो होता है ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जो है प्रोनाउन बन जाता है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और डेली लाइफ में यूज़ होता है, स्पीकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो ज़रूर याद रखें आप। यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये दिया है। आगे हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, देखिए मैंने यहाँ पर बनाकर बताए हैं। जैसे माई का हो गया है माई सेल्फ, ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ, यू का यूअर सेल्फ भी होता है और यूअर सेल्फ्स भी होता है। उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान रखें आप। आर का होता है आर सेल्फ्स, दे का होता है देम सेल्फ्स। आप यहाँ देख सकते हैं दो को ही आपको ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ पर आर और देम, इन दोनों में सेल्फ्स का यूज करना है, बाकी सबके साथ आपको सेल्फ जोड़ना है और कुछ भी नहीं है। इसका हिंदी में मतलब होता है खुद। इसका प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं, जैसे आई हिट माई सेल्फ। आई हिट माई सेल्फ मतलब होता है मैंने खुद को मार लिया। आपकी उंगली में चोट लग गई है, किसी ने आपसे पूछा कि ये कैसे लग गया है, तो आप उसे बोल सकते हैं आई हिट माई सेल्फ। मैं कुछ काम कर रहा था और आई हिट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही मार लिया। यहाँ हमने माई सेल्फ को वर्ब के बाद में रखा है। नेक्स्ट जो एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, सेम है, यही वर्ड है आपको यूज करना है, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ विषय नहीं है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता इंग्लिश में। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन की स्थिति में जो है हमें सब्जेक्ट के बाद किसी बात को जोर देने के लिए हम करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आई माई सेल्फ हिट, मैंने खुद मारा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमने वर्ब के बाद में रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, आई जो है सब्जेक्ट काम करने वाला व्यक्ति है, उसके बाद हमने माई सेल्फ रखा है, सब्जेक्ट के बाद में ये रखा है, तो ये एम्फेटिक का एग्जाम्पल है। और वर्ब के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं हमने यूज़ किया है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है एग्जाम्पल रहेगा। तो इसे आप आसानी से इस तरह से भी याद रख सकते हैं। दोनों का मीनिंग जो है लगभग एक जैसा होता है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। चलिए हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ आप देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरफ दिया है और इस तरफ एम्फेटिक प्रोनाउन के मैंने एग्जांपल दिए हैं। आई हिट माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा, और आई माई सेल्फ हिट, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। आप देख सकते हैं यहाँ वर्ब के बाद में हमें यूज़ किया है और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में यूज़ किया है। मैंने खुद मारा। यू हिट यूअर सेल्फ, तुमने खुद को मारा। यू यूअर सेल्फ हिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप इन्हें चाहे तो रोक लीजिए और रोक कर इन्हें पढ़कर आप देख सकते हैं। मैं नीचे के कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ, इससे और बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, यू ऑलवेज गेट यूर वर्क डन बाय अदर्स।
यहाँ पर जो गेट का यूज हुआ है ये कॉजेटिव टेंस का जो एग्जांपल है, कॉजेटिव टेंस के चैप्टर में आप जाकर देख सकते हैं। गेट का यूज जो होता है वो जब हम कोई काम खुद नहीं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो यू ऑलवेज गेट योर वर्क डन बाय अदर्स, इसका हिंदी होगा, यहाँ पर दिया है मैंने, तुम हमेशा तुम्हारा काम दूसरों से करवाते हो। वेयर एस मतलब होगा जबकि, अब नीचे हिंदी दिया हुआ है देख सकते हैं। यू यूर सेल्फ शुड डू यूर वर्क, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूर सेल्फ जो मैंने दिया है, ये आप इसे देखकर समझ सकते हैं, इसे मैंने एक सेंटेंस बनाकर आपको समझाया है। तो ये पूरा अगर कंप्लीट सेंटेंस आप देखेंगे तो फिर आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दे देमसेल्व्स विल कम हियर, यू डोंट नीड टू गो देयर, वे खुद यहाँ पर आ जाएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड यहाँ दिया है मैंने, वी शुड नॉट ब्लेम अदर्स, हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, बिकॉज क्योंकि, वी आवरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। चौथा देखते हैं हम यहाँ पर, फोर्थ नंबर, दे हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेकिन दे कुड नॉट गेट सक्सेस, उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। कुड मीन सका। आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि, दे देमसेल्व्स, वे खुद, कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, वे खुद इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, एंड दे नीड द हेल्प ऑफ देयर टीचर, और उन्हें उनके टीचर की जरूरत है टू सॉल्व इट, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। फिफ्थ, वी आवरसेल्व्स, हम खुद, विल शॉर्ट आउट दिस मैटर, हम खुद इस मैटर को हल कर लेंगे, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन आवर मैटर, तुम्हें हमारे मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं 5 यहाँ पर, इन्हें आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बस सिर्फ आपको याद रखना है कि जब खुद का आवाज आ रहा है तो उसमें आपको सेल्फ जोड़ना है, यूर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। इस तरह से जो है आप इसका यूज आसानी से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अब चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसका यूज करने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने खुद के जो है सेंटेंस बनाकर आप अभ्यास करें। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैंने यहाँ पर राइट रॉन्ग का दिया है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कॉमन मिस्टेक होती है जो हमसे बोलते या लिखते समय, उसके मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जिससे मैंने हिंदी में लिखकर समझाया है कि वो गलती हो रही है तो वो क्यों हो रही है और उसे किस तरह से जो है हम हल कर सकते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन पे आप मेहनत करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन का आपको किस तरह से भाषा में यूज़ करना है ये क्लियर हो गया होगा। और यदि आप इस तरह के कुछ और ग्रामर के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखें, फिर चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में इन सभी वीडियोस को लाइन वाइज देख सकते हैं। एंड इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।